हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम एमएस वर्ड के शॉर्टकट्स स्टार्ट कर रहे हैं। हम डेली बेसिस पर 5 शॉर्टकट्स विद प्रैक्टिकल विद एग्जांपल समझेंगे और इस तरह से तकरीबन हमें 100 एमएस वर्ड के शॉर्टकट्स कवर करना है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आप एमएस वर्ड को यूज़ करते हो, आप बिगनर्स हो, आप प्रो यूज़र हो, तो दोनों ही सूरतों में ये सभी जितने भी मैं शॉर्टकट्स बताने जा रहा हूं, इनमें से बहुत सारे शॉर्टकट्स ऐसे होंगे जो आपने ना पहले यूज किए हुए होंगे और ना ही आपको इनके बारे में पहले पता होगा। तो जब आप इनको यूज करोगे तो इससे अल्टीमेटली आपकी जो शॉर्टकट्स की जो वोकैबुलरी है वो भी इनहेंस हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को स्मूथली और स्पीडली परफॉर्म कर पाओगे एमएस वर्ड में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास शॉर्टकट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सभी जो हम काम करते हैं उनके लिए वो हमें जरूरी चाहिए हुआ होता है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, मैं एक न्यू पेज लेता हूं, मुझे यहाँ पर कुछ भी शॉर्टकट्स परफॉर्म करने हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स लेकर आना चाहता हूँ। तो मैं, आप बोल सकते हो, कुछ रैंडम पैराग्राफ या कुछ रैंडम वर्ड्स लेकर आना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं उसके लिए इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और रैंड फंक्शन लगाऊंगा। तो मैंने इज इक्वल टू का साइन लगाया, उसके बाद मैंने लिखा रैंड, उसके बाद मैं पैरेंथेसिस को स्टार्ट करता हूं। अब मुझे यहां पर सबसे पहले नंबर पर नंबर ऑफ पैराग्राफ बताना है कि मुझे इस पेज पर कितने पैराग्राफ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 3 पैराग्राफ, मैंने यहाँ पर लिखा 3 कॉमा। अब मुझे ये बताना है कि उन पैराग्राफ में मुझे कितनी नंबर ऑफ लाइन्स चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 चाहिए, राउंड ब्रैकेट को करता हूँ क्लोज। तो इस फार्मूला का मतलब ये है कि मुझे रैंडम 3 पैराग्राफ चाहिए जिसमें हर पैराग्राफ में 5 लाइन्स हों। एंटर को प्रेस करता हूं तो ये देखिए मुझे 3 पैराग्राफ मिल गए और हर पैराग्राफ में 5 लाइन्स हैं। सम टाइम हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है, कुछ चीजें लिखना होती हैं, तो उसके लिए हमें जो है वो रैंडम पैराग्राफ या रैंडम वर्ड्स कुछ इस तरह से चाहिए होते हैं। तो बजाय इसके कि हम नेट से कॉपी पेस्ट करें, हम कुछ इस तरह से रैंड फंक्शन को यूज करते हुए हम रैंडम पैराग्राफ लेकर आ सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे सेकंड शॉर्टकट की तरफ। फॉर एग्जांपल आपको सामने जो है ये कुछ पैराग्राफ नजर आ रहे हैं। पहला जो पैराग्राफ है मैंने ये फॉर एग्जांपल पेस्ट किया इंटरनेट से। मुझे सेम फॉर्मेटिंग जो इस पैराग्राफ पर है मुझे ये अप्लाई करना है नीचे वाले किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ पर। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पैराग्राफ पर उसको अप्लाई करना है। तो बजाय इसके कि मैं कलर में जाऊं, मैं फॉन्ट में जाऊं, ये सभी सेटिंग्स करूं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली ये सेम फॉर्मेटिंग जो है इस पैराग्राफ पर लेकर आ सकते हैं और इस शॉर्टकट को हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी को प्रेस करेंगे और हमें जिस पैराग्राफ पर ये फॉर्मेटिंग लेकर आनी थी, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पर लेकर आनी थी, तो हम इसको करते हैं सिलेक्ट कुछ इस तरह से और कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी को प्रेस करते हैं। तो ये देखिए वो जो सेम फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। हमको बार बार अलग अलग वो सभी फॉर्मेटिंग्स नहीं लगाना पड़ी, हमने सिंपल फॉर्मेटिंग को कॉपी किया और उसको हमने पेस्ट कर दिया। तो इसको मैं खत्म कर देता हूँ कंट्रोल प्लस जी से। और नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट है वो है सिनोनिम्स फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई थीसिस लिख रहा हूं, मैं कोई रिसर्च पेपर लिख रहा हूं, मैंने नेट से कॉपी किया डाटा, तो वहां पर समटाइम हमें जो वर्ड्स होते हैं उनमें सिनोनिम्स लगाना होते हैं वर्ड्स के, इसलिए कि हम जो है वो प्लेजरिज्म में बच सकें, हमारा जो प्लेजरिज्म है वो कम से कम आए। तो उसके लिए हम डिफरेंट वर्ड्स के जो हैं हम यूज करते हैं सिनोनिम्स। तो उसके लिए हमें एमएस वर्ड हेल्प करता है, एक शॉर्टकट हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से किसी भी वर्ड को हम उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, मुझे इसके सिनोनिम चाहिए, तो मैं इसको फॉर एग्जाम्पल क्या करता हूं, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। इसको मैंने सिलेक्ट किया और अब मुझे शॉर्टकट की प्रेस करनी है शिफ्ट प्लस F7। जैसे इसको मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट प्लस F7 को, तो राइट साइड पर ये देखिए एक हमें कुछ इस तरह से पेन मिलता है। ये देखें अब यहां पर एक पूरी लिस्ट हमें मिल गई जो हमें पिक्चर जो वर्ड है उसके सिनोनिम्स बता रहा है। हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो इससे मोस्टली क्या होता है, हमारा जो प्लेजरिज्म है वहां पर हमें हेल्प होती है। तो इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हमें वर्ड्स के सिनोनिम्स को फाइंड आउट करना होता है। और नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्टकट है वो है पैराग्राफ को मूव करवाना। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, मैं इस पैराग्राफ को मूव करवाना चाहता हूं यहां पर लास्ट में या फॉर एग्जाम्पल कहीं पर भी दरमियान में। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं या कट करते हैं और उसको हम वहां पर ले जाते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने सिंपल जिस भी पैराग्राफ को मूव करना है उसको आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एरो डाउन को प्रेस करोगे तो ये देखिए वो जो पैराग्राफ है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अगर आप इसको अपवर्ड मूव करना चाहते हो तो आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एरो अप को मूव करोगे तो ये देखो, प्रेस करोगे सॉरी, तो क्या होगा,
ये पैराग्राफ जो है ये अपवर्ड मूव करेगा। इस तरह से आप मूव करते हुए किसी भी पर्टिकुलर जगह पर किसी भी पैराग्राफ को मूव करवा सकते हो। तो उसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट और इंटरेस्टिंग जो है वो आज का शॉर्टकट है, वो है इमोजी को ऐड करवाना। फॉर एग्जांपल हमें हमारे MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में इमोजी ऐड करने हैं, जैसे हम व्हाट्सएप में ऐड कर लेते हैं, फेसबुक में हमारे मैसेज लिखते हुए, टेक्स्ट को टाइप करते हुए लिखते हैं। अगर आपको MS वर्ड में उसको लेकर आना है तो उसका शॉर्टकट ये है कि आप विंडो वाले बटन को प्रेस करो अपने कीबोर्ड से, उसके बाद आप डॉट वाले बटन को प्रेस करो, तो ये देखो आपके पास जो है वो इमोजी आ जाते हैं। जो भी इमोजी आपको अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट करो और सिंपल उसको अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड कर दो। होपफुली ये जो शॉर्टकट्स हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 5 शॉर्टकट्स को डिस्कस करेंगे और इसी तरह से हमें ऑलमोस्ट 100 शॉर्टकट्स MS वर्ड के डिस्कस करना है। डेली बेसिस के ऊपर ये वीडियोस मैं अपलोड करूंगा। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।